नूरशाह को ईश्वर का रास्ता दिखाने के पश्चात श्री गुरु नानक देव जी ढाका पहुँचे। वहाँ पर एक जमींदार रहता था जिसका काम दिन में लोगों को लूटना और रात में चोरी करना था। लूट और चोरी कर कर उसने बहुत धन कमाया। धनी व्यक्ति होने के कारण उसके पास काफी नौकर थे, परंतु उनका असली काम चोरी और डकैती था जिसे वह जमींदार के लिए करते थे। उस जमींदार को जाने कैसा भ्रम हो गया था। वह सोचता था कि बुरे कर्मों के पापों को अच्छे व भलाई के कार्यों से धोया जा सकता है। मैंने बहुत समझदारी करी है कि जो मैं लोगों को मुफ्त में भोजन करवाता हूँ, गरीबों की सहायता करता हूँ। एक तरफ बुराई करो और दूसरी तरफ भलाई करो। बुरे कर्मों के पाप अच्छे कर्मों से धुल जाएंगे। खाना खिलाओ, सभी को खाना खिलाओ, कोई भूखा पेट ना जाए। उस जमींदार का नाम भूमिया था। उसने गांव के लोगों को कह रखा था, जो भी गांव में साधु आए, फकीर आए, उसे मेरी कोठी में भेजो। उसे कोई भोजन नहीं देगा, और हाँ, किसी ने देने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो भी साधु फकीर आएगा वह मेरे यहीं भोजन करेगा। मेरी रसोई व घर साधु संतों के लिए हमेशा खुली है। उसकी रसोई में रोज भोजन करते थे और वह मूर्ख यह सोचकर रात में चोरी करता था कि अगर धन नहीं होगा तो लोगों को मुफ्त भोजन कैसे मिलेगा। श्री गुरु नानक देव जी को जब भूमिया जमींदार के बारे में पता चला तो वहाँ के भोले भाले गांववासियों को वे उस मूर्ख अन्यायी से मुक्त करवाने के लिए वो उस गांव में पहुँचे। जब श्री गुरु नानक देव जी के कर कमल उस गांव में पड़े, पास ही में रह रहा एक व्यक्ति उनके पास आया। वह उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। कितना नूर है इस संत के चेहरे पर। मैंने बहुत से संत देखे, पर ऐसा संत मैंने कभी नहीं देखा। मैं कितना बदनसीब हूँ कि आप जैसा संत मेरी कुटिया में आया और मैं आपका स्वागत नहीं कर सकता, भोजन नहीं करा सकता। गुरुजी ने पूछा, ऐसा क्यों? दरअसल हमारे गांव में एक जमींदार है जिसका नाम भूमिया है। उसने एक बहुत ही बड़ी रसोई चला रखी है जहां पर साधु संत फकीर मुफ्त में भोजन करते हैं। उसने पूरे गांव को यह आदेश दे रखा है कि गांव में कोई भी साधु संत फकीर आए, उनका आदर सत्कार कोई ना करे अथवा उस संत को उसके घर तक पहुंचा कर आए, ताकि वह उनकी सेवा कर सके और पुण्य कमा सके। इसलिए हे ईश्वर रूपी संत, मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। थोड़ी देर के पश्चात वह भूमिया की रसोई में पहुंच गए। वह व्यक्ति उन्हें वहां छोड़कर वापस चला गया। भूमिया गुरुजी के नूरानी रूप को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उन्हें आदर सत्कार के साथ एक शानदार कमरे में बिठाया। गुरुवर, भोजन तैयार है, आप भोजन कर लीजिए। गुरुजी बोले, ईश्वर भला करेगा। पहले तुम यह बताओ, तुम्हारा काम क्या है? जीविका चलाने के लिए तुम क्या करते हो? यह सुनकर भूमिया का दिमाग सुन पड़ गया। मेरा काम क्या है? अगर मैं इस सिद्ध पुरुष को यह बता दूं कि मेरा काम चोरी का है तो यह अच्छा नहीं होगा। अगर मैं इनसे झूठ बोलता हूं तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि इनके चेहरे के तेज से यह मालूम होता है कि ये सब जानते हैं। और यह भी हो सकता है कि मेरे काले कारनामों के बारे में इन्हें किसी ने पहले से ही बता दिया हो। और ऊपर से मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझे इनके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं क्या करूँ? कैसे झूठ बोलूँ? कैसे इन्हें अपना परिचय दूँ? गुरु नानक देव जी अपने कृपालु आंखों से उसे देखे जा रहे थे। गुरुजी को देख उसका मन विभोर हो रहा था। इस कश्मकश में उसका दिमाग झंझोड़ कर रख दिया, और जिस तरह से दूध मथने से मक्खन आता है, उसी तरह से उसके मुंह से सच निकल गया। ओ कृपा पात्र संत, मेरा पेशा अच्छा नहीं है। मैं आपसे सच कहने से कतरा रहा था, पर सच यह है, मैं दिन में लोगों को लूटता हूँ और रात में चोरी करता हूँ। हाँ, पर यह बात भी सच है कि मैं लूट का धन अच्छे कार्यों के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ। मुफ्त रसोई चला रहा हूँ। यहाँ साधु संत कभी भी आकर मुफ्त में भोजन कर सकते हैं, और अत्यंत गरीब लोगों की आर्थिक सहायता भी करता हूँ। सभी साधु संत मुझे आशीर्वाद देकर जाते हैं और कहते हैं, तुम बहुत दयालु हो। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ईश्वर भला करेगा, तुमने सच बताया।
आज तक किसी ने मुझसे मेरे बारे में पूछने का साहस नहीं किया, ना ही मैंने अपने बारे में किसी को बताया। पता नहीं आपकी आंखों में ऐसा क्या था, मेरी जुबान आपको देखकर लड़खड़ाने लगी और मैं आपसे झूठ नहीं बोल पाया। अब आप आएं और भोजन करें। गुरुजी बोले, जब तुमने खुद ही बताया है कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं है तो मैं तुम्हारा भोजन कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं लूट का धन अच्छे कार्यों में लगा रहा हूँ तब भी वह गलत है। जब तुम लोगों को मारते हो, उनकी हत्या करते हो, वो दुखी होते हैं, उनका पूरा परिवार कष्ट सहन करता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तुम ऐसे धन से अगर पुण्य कमाना चाहोगे तो तुम्हें पुण्य कैसे मिलेगा। यह सोचकर भूमिया दुखी हुआ, परंतु वह गुरुजी से बोला, मैंने बुरे काम किए हैं, इसका मुझे दुख है, परंतु आप भोजन कर लीजिए, मुझे खुशी मिलेगी। भूमिया, तुम बुरे कर्म छोड़ दो, तभी तुम्हें खुशी मिलेगी। तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतना होगा, ना कि उन्हें जिन्होंने तुम्हारा यह भोजन किया है। भूमिया ने थोड़ी देर सोचा और बोला, आप महान संत हैं, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल पाया, परंतु यह भी सच है जो आप कह रहे हैं वह मैं नहीं कर सकता। लूट मार चोरी मेरी खानदानी परंपरा है, मेरे बाप दादा यही करते आ रहे हैं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, परंतु लूट की कमाई मैं अच्छे कार्यों में जरूर लगाऊंगा। हे गुरुवर, अब आओ और भोजन कर लो। मेरे कुछ खेत हैं जहां मेरी कमाई से अन्न उगता है, मैं वहां से अन्न मंगवाता हूं और आपके लिए भोजन बनवाता हूं, आप भोजन करें। गुरुजी ने भाई मर्दाना की ओर देखा। भाई मर्दाना ने रबाब बजाया और गाया, ईश्वर एक है, उसका नाम सत्य है, वह सृष्टि का रचयिता है, वह किसी से नहीं डरता, वह मृत्यु और जन्म से परे है, वह स्वयं प्रकाश है, उसे आप सच्चे गुरु की दया के माध्यम से पा सकते हैं। वह भूतकाल में सत्य था, वर्तमान में सत्य है और भविष्य में भी सत्य रहेगा। गुरुवर, ऐसा प्रतीत होता है मानो आप सिर्फ सत्य के साथ हैं। मेरे अच्छे कर्मों को आपने नहीं सहराया, परंतु जब जब मैंने आपको सत्य बताया उसकी आपने तारीफ की। भूमिया, जिस तरह तुम खेत को जोतते हो और बीज बोते हो, उसी तरह से इंसान को अच्छे कर्मों से जुताई करनी पड़ती है और प्रभु के नाम को बोना पड़ता है। आप सही कह रहे हैं, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। दूसरा, अगर कोई हमसे सच बोले और हमें वह अच्छा ना लगे तो हमें उससे क्रोधित नहीं होना चाहिए। और तीसरा, ईश्वर ही सत्य है। अब गुरुवर बताएं मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें 3 काम करने चाहिए। पहला, सत्य बोलो। दूसरा, जिसका नमक खाओ उसे कभी धोखा मत दो। तीसरा, दूसरों के प्रति दया रखो, तुम्हारी वजह से किसी को कष्ट ना हो। गुरुवर, पहला सत्य तो यह है, मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। मैं कोशिश करूंगा, परंतु मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है, परंतु मैं सत्य बोलूंगा, दूसरों पर दया रखूंगा और जहां नमक खाऊंगा वहां कभी चोरी नहीं करूंगा। भूमिया को 3 सीख देकर गुरुजी वहां से चले गए। लेकिन बुरी आदत एकदम कैसे जा सकती है। अगले दिन वह बहुत सुंदर कपड़े पहनकर अमीर आदमी बनकर राजा के महल में चोरी करने गया, परंतु राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। कौन हैं आप? सत्य बोलो। मैं चोर हूँ। लगता है श्रीमान नाराज हो गए हैं, इतने शानदार कपड़ों में चोर थोड़ी ना आएगा, बिना बात के दंड मिलेगा। मुझे माफ करें, आप अंदर तशरीफ रखें। बड़ा जमींदार होने के कारण वह महल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वह वहां पहुंचा जहां खजाना था। उसने वहां चोरी की और जैसे ही वहां से निकलने लगा, उसे सोने की प्लेट में सफ़ेद खाने की चीज़ दिखाई दी। उसने उसे उंगली से चखा। ओह, यह तो नमक है। जिसका नमक खाओ उसे कभी धोखा मत दो। वह सारा धन छोड़कर वहां से निकल गया। महल में चोर आया था, यह बात राजा को पता चली। महल में चोरी करने की हिम्मत किसने की है? जल्द से जल्द चोर को सामने लाओ। सिपाही चोर ढूंढने के लिए लोगों को बुरी तरह मार रहे थे।
जब यह बात भूमिया को पता चली तो उसे गुरुजी का तीसरा वचन याद आया, दूसरों के प्रति दया रखो, तुम्हारी वजह से किसी को कष्ट ना हो। वह तुरंत राजा के दरबार में शानदार कपड़े पहनकर पहुंच गया। महाराज, मैंने ही आपके महल में चोरी करने की कोशिश करी थी। आपके सिपाही जिन्हें मार रहे हैं, आप उन्हें छोड़ दो, वो निर्दोष हैं। आप जो सज़ा देना चाहते हैं मुझे दें। मुझे बहुत हैरानी हो रही है, चोरी करने पर चोरी नहीं करी। तुम यहाँ से बचकर निकल गए थे, परंतु खुद यहाँ आकर अपना जुर्म कबूल कर रहे हो, ऐसा क्यों? महाराज, जब मैं यहाँ आया, आपके सिपाही ने मुझसे पूछा तुम कौन हो, तो मैंने उसे सच बताया और कहा मैं चोर हूँ। फिर भी मुझे उसने अंदर जाने दिया। मैं नहीं जानता ऐसा उसने क्यों किया। जब मैं चोरी कर रहा था तो थाली में पड़ा नमक मैंने चख लिया और मैंने सारा लूटा हुआ धन वहीं छोड़ दिया, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझसे 3 वचन लिए थे। पहला वचन, कभी झूठ ना बोलूं। दूसरा वचन, जिसका नमक खाऊं उसे कभी धोखा ना दूं। और जब मेरी वजह से गरीब निर्दोष लोगों को सज़ा मिल रही थी तो मुझे गुरुजी का तीसरा वचन याद आया कि सभी पर दया रखो, तुम्हारी वजह से किसी को कभी कोई कष्ट ना पहुँचे। मेरी वजह से लोगों को सज़ा मिल रही है, इसकी वजह से मैं अपना गुनाह कबूल करने आपके सामने आ गया हूँ। एक चोर को इतना ज्ञान देने वाला कौन है? महाराज, उनका नाम श्री गुरु नानक देव जी हैं और वो पंजाब से हैं। वो कहाँ पर हैं? वो अब यहाँ से चले गए हैं। ओहो, मैं बहुत बदनसीब हूँ कि मैं ऐसे गुरु से नहीं मिल पाया। अब राजा को पता चल चुका था कि वह चोर ही जमींदार भूमिया है। उसने भूमिया को सज़ा नहीं दी, परंतु काफ़ी समय तक उस पर निगरानी रखी। वक्त के साथ भाई भूमिया संत बन गए और राजा ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। राजा और भाई भूमिया ने एक गुरुद्वारा बनवाया जहां पाठ होने लगा और गरीबों के लिए लंगर लगाया जाने लगा। अगर आपको यह साखी पसंद आई तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन करें या डिस्क्रिप्शन में दी गई सपोर्ट ऑप्शंस को देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। सतनाम श्री वाहेगुरु।